नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इस ऑडियो बुक को कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलने की अद्भुत कला। अगर आप अपनी बात साफ कहना चाहते हैं, लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं और हर जगह एक ऐसी पर्सनालिटी बनना चाहते हैं जिसे लोग सुनना पसंद करें, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। आने वाले 15 से 20 मिनट में हम कम्युनिकेशन की उन स्किल्स को सीखेंगे जो आपकी बातों में जान डाल देंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, कम्युनिकेशन वास्तव में है क्या? कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है। कम्युनिकेशन जिया, सही संदेश, सही तरीका, सही समय। बहुत से लोग बोलते तो अच्छा है, पर समझा नहीं पाते। कई लोग कम बोलते हैं, पर उनकी बात सीधी दिल में उतर जाती है। क्यों? क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन चाकीज क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस प्लस कनेक्शन। क्लैरिटी यानी साफ बात, कॉन्फिडेंस यानी भरोसा, कनेक्शन यानी दिल से जुड़ाव आने वाले सेक्शंस में हम इन तीनों को मास्टर करना सीखेंगे। पार्ट 2, क्लैरिटी, बात को साफ कैसे रखें? कई बार हम बोलते तो बहुत है, लेकिन सुनने वाला समझ ही नहीं पाता कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्लैरिटी के लिए 3 गोल्डन रूल्स ध्यान रखिए। रूल 1, एक समय में एक पॉइंट, एक ही लाइन में 4 बातें मत बोलिए। पहले पहला पॉइंट, फिर दूसरा, धीरे धीरे। जितना सिंपल उतना पावरफुल। रूल 2, छोटे वाक्य इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि शायद इस मुद्दे को देखकर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लंबे वाक्य कंफ्यूज करते हैं। सिंपल बोलिए, हमें यह काम ऐसे करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। रूल 3, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल आपके पॉइंट को क्लियर कर देते हैं। जैसे अगर आप कहें टीम वर्क जरूरी है, तो असर कम होता है। अगर आप कहें टीम वर्क इसलिए जरूरी है, जैसे क्रिकेट में टीम बिना पार्टनरशिप के नहीं जीत सकती, तो बात 10 गुना असरदार हो जाती है। क्लैरिटी वास कम शब्द प्लस साफ विचार प्लस सही एग्जाम्पल। पार्ट 3, कॉन्फिडेंस, बोलते समय डर खत्म कैसे करें? कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये स्किल है और कोई भी सीख सकता है। 1, ब्रीदिंग टेक्निक, बोलने से पहले 5 सेकंड गहरी सांस लें, 5 सेकंड छोड़ें। आपका नर्वसनेस तुरंत 40% कम हो जाता है। 2, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट का मतलब स्टेयर करना नहीं है, बस 2 से 3 सेकंड के लिए सामने वाले की आंखों में देखना काफी है। यह आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है। 3, बोलने से पहले ठहराव, पॉज। पॉज एक जादू है। जब आप 1 सेकंड रुककर बोलते हैं, आपकी बात पावरफुल लगती है। 4, स्लो स्पीकिंग, धीमे बोलना, समझदारी बस नियंत्रण, तेज बोलना, बेचैनी। डर, धीमी रफ्तार में बोला गया वाक्य 3 गुना प्रभावी होता है। 5, प्रैक्टिस अलाउड, उच्च आवाज में प्रैक्टिस। मिरर के सामने बोलिए, खुद की आवाज सुनिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस इक्वल्स कामनेस प्लस कंट्रोल प्लस प्रैक्टिस। पार्ट 4, टोन, आपकी आवाज का जादू। कम्युनिकेशन में वर्ड्स का इफेक्ट सिर्फ 7% होता है, टोन का इफेक्ट 38% होता है। टोन, इस वॉइस की ऊंचाई प्लस गति प्लस भावना। एक वॉइस वेरिएशन, पूरी बात एक ही टोन में मत बोलिए। वाक्य बदले, टोन बदले, टॉपिक बदले, वॉल्यूम बदले। वेरिएशन से आप बोरिंग नहीं लगते। 2, इमोशंस जोड़ें, जहां खुशी है वहां स्माइल जोड़ें, जहां सीरियस बात है वहां टोन गहरी रखें। 3, एनर्जी लेवल, आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति, आपकी इंपैक्ट, ऊर्जावान आवाज लिसनर को बांधे रखती है। पार्ट 5, लिसनिंग स्किल्स, सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है। अच्छा कम्युनिकेटर पहले सुनता है फिर बोलता है। 1, सक्रिय सुनना, सुनते समय बीच में मत बोलिए। सुनते वक्त सिर हिलाइए, ठीक है, समझा बोलिए। 2, दोहराए, संक्षिप्त में सामने वाला कुछ बोले तो एक लाइन में दोहरा दे। जैसे मतलब आपकी समस्या ये है कि ये विश्वास बनाता है। 3, इंटरप्ट मत करें, बीच में रोकने से सामने वाला फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसे पूरा बोलने दें। 4, बॉडी लैंग्वेज, थोड़ा आगे झुककर सुनना रिस्पेक्ट दिखाता है। जब आप अच्छे लिसनर बन जाते हैं, लोग खुद ही आपको पसंद करने लगते हैं। पार्ट 6, बॉडी लैंग्वेज, बिना बोले बोलना। कम्युनिकेशन में 55% वजन बॉडी लैंग्वेज का होता है। 1,
पोस्चर सीधा खड़े हो, कंधे खुले हो। एक कॉन्फिडेंट पोस्चर आपकी बात का असर बढ़ा देता है। 2. स्माइल, मुस्कान सबसे कम कीमत का और सबसे हाई इम्पैक्ट टूल है। स्माइल इक्वल्स ट्रस्ट प्लस वार्मथ प्लस कंफर्ट। 3. हैंड जेस्चर्स, हाथों का इस्तेमाल क्लैरिटी बढ़ाता है, लेकिन ऊपर नीचे ज्यादा मत कीजिए। 4. फेस एक्सप्रेशन, जो बोल रहे हैं चेहरा भी वैसा ही दिखना चाहिए। इमोशन अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। 7. पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फियर को कैसे मात दें। टिप 1. ऑडियंस को शुरुआत में हाई करें। एक सिंपल स्माइल और हेलो आपका 50% डर खत्म कर देता है। टिप 2. स्ट्रॉन्ग ओपनिंग सेंटेंस, ओपनिंग पावरफुल होनी चाहिए। जैसे, आज मैं आपको वो 3 बातें बताने आया हूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। टिप 3 से 4 सेकंड का आरंभिक पॉज, शुरू में एक पॉज आपकी प्रेजेंस बढ़ा देता है। टिप 4. पॉइंट्स को स्टोरी में बदले, दिमाग फैक्ट्स भूल जाता है, स्टोरीज याद रखता है। टिप 5. एंड विद पावर स्पीच, खत्म करते समय लास्ट सेंटेंस हाई एनर्जी होना चाहिए। जैसे, अगर आप बदलना चाहते हैं तो आज ही कदम उठाइए। धन्यवाद। पार्ट 8. एवरीडे कम्युनिकेशन, रोजमर्रा में कैसे बेहतर बोले। 1. लोगों का नाम लेकर बात करें। अमन, आपकी बात सही है, नाम लेने से कनेक्शन बनता है। 2. थैंक यू कहने की आदत डालें, ग्रेटिट्यूड आपको इंस्टेंटली लाइकेबल बना देता है। 3. कॉम्प्लीमेंट देना सीखें, जैसे, आपने ये काम बहुत पेशेंस से किया, गुड जॉब। 4. कम बोले, ज्यादा पूछें। क्वेश्चन पूछने वाला हमेशा स्मार्ट दिखता है। पार्ट 9. कॉन्फ्लिक्ट कम्युनिकेशन, लड़ाई में कैसे बात करें। टकराव में कम्युनिकेशन 10 गुना जरूरी हो जाता है। 1. गुस्से में जवाब मत दें, पहले शांत हो फिर बात करें। 2. यू की बजाय आई स्टेटमेंट, यू कभी नहीं समझते, गलत। आई फील कि बात को ऐसे किया जा सकता है, सही। 3. आवाज नीचे रखें, ऊंची आवाज, हार शांत आवाज, जीत 4. समाधान पर ध्यान दें, बहस नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करें। पार्ट 10. मास्टर फॉर्मूला, 5 सेकंड रूल ऑफ कम्युनिकेशन, हर बार बोलने से पहले 5 सेकंड सोचें। मैं क्या कहना चाहता हूं, कैसे कहना चाहता हूं, किस टोन में कहना चाहिए, क्या यह सही समय है, क्या इससे सामने वाले को समझ आएगा। जो लोग 5 सेकंड सोचकर बोलते हैं उन्हें दुनिया सुनती है। फाइनल मैसेज, कम्युनिकेशन एक स्किल है, और स्किल का मतलब है कि कोई भी इसे सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। और अगर आप इस ऑडियो बुक के पॉइंट्स को अपनाते हैं तो आप उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिनकी बातों में असर होता है। याद रखें, क्लियर बोलिए, कॉन्फिडेंट बोलिए, रिस्पेक्ट से बोलिए, और कम्युनिकेशन आपका सुपर पावर बन जाएगा। धन्यवाद। आप सुन रहे थे संचार कौशल, बोलने की अद्भुत कला।